मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है और ये सुनकर आपको भी पता लगेगा। दो दोस्तों के बारे में जो बहुत ही प्यारे और पक्के दोस्त थे और उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार भी था। आप सुनिए वो कहानी और आइडिया लगाइए और इस मोटिवेशन के बारे में सोचिए, क्या मोटिवेट क्या है इस कहानी में। मैंने आपको ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी। तो सुनिए। एक गांव में गंगाराम और दुर्गादास नामक गल्ले के दो व्यापारी थे। वे दोनों व्यापार में साझेदार थे। कई सालों से बिना मतभेद के उन्हें व्यापार करते देख जब भी उस गांव में भाइयों के बीच कोई झगड़ा होता तो गांव के बुजुर्ग लोग उनकी मैत्री का उदाहरण लेकर ये कहा करते थे कि अरे तुम लोग गंगाराम और दुर्गादास को देख सबक क्यों नहीं सीखते। वह दोनों मित्र हर साल संक्रांति के दिन अपने लाभ बांट लेते थे। उस वक्त गंगादास अपने हिस्से के लाभ में से 365 रुपए अलग निकाल कर एक पोटली बांध लेता था। मगर दुर्गादास ने ये कभी उससे नहीं पूछा, भाई तुम ये रुपए इस तरह पोटली बांध कर क्यों रखते हो, इसके मायने क्या है, मुझे क्यों नहीं बताते। इस बात पर गंगाराम को खुद आश्चर्य होता था कि दुर्गादास क्यों नहीं पूछता। हर साल उस गांव की सीमा पर हाट मेला लगता था। उस वक्त हाट के साथ जुआ और दारू पीना भी खूब चलता था। हाट के प्रदेश में थोड़ी दूर पर एक टीला था। उस टीले पर एक कुआं था जिसके चारों तरफ ऊंचे व लंबे पेड़ थे। वह स्थान मुसाफिरों के आराम करने व खाने के लिए ज्यादा अनुकूल था। 365 रुपए की पोटली हर साल सबकी आंख बचाकर गंगाराम उस कुएं के पास छोड़कर चला जाता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वे रुपए कौन उठाकर ले जाता है। मगर एक साल गंगाराम ने सोचा कि पता लगा ले कि यह गुप्त दाग किसके हाथ लगता है। गंगाराम कुएं के पास से निकल गया, फिर लौटकर उसी जगह पर आ पहुंचा। उसने देखा कि कोई अपने सर पर तौलिया डाले पेड़ों की ओट में से चला जा रहा है। गंगाराम ने रुपयों की पोटली कुएं के पास जो रखी थी वह गायब थी। गंगाराम ये सोचकर उस नकाबधारी का पीछा करने लगा। उसे आखिर पता चल गया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त दुर्गादास ही है। दोस्त, मैंने सोचा था कि मेरे रुपए किसी गरीब के हाथ लगेंगे और वह उसका लाभ उठाएगा, पर वे रुपए तुम्हारे हाथ लग गए, गंगाराम ने पूछा। दुर्गादास ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, जब तुमने ये रुपए फेंक दिए तब ये रुपए चाहे किसी के भी हाथ लगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मगर तुमको मालूम हो जाए कि मैं क्यों ये रुपए स्वयं फेंक रहा हूं, ये बात शायद न कहते। इन शब्दों के साथ गंगाराम ने अपनी कहानी सुनाई। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए। मैं गरीब था। अपना पेट भरने के लिए मुझे छोटी सी उम्र में ही तरह तरह के काम करने पड़े। एक बार अकाल पड़ने के कारण गांव में और मेरे गांव के लोग चारों तरफ भाग गए। तो मैं उस वक्त इस गांव में आया। यहाँ पर एक बड़ी हाट लगी थी और मेला भी लगा था। सुना था कि संक्रांति का दिन है। मैं 4 दिनों से भूखा था। याचना करने से काम ना चला। एक मिठाई की दुकान में लड्डू चुराकर खाने लगा और पकड़ा गया और मारा भी गया मुझे और पीटा भी गया। भूख की पीड़ा और असहायता की वजह से मर जाने की इच्छा भी हुई। मैं इसी तरह कुएं में कूदने आया। कुएं में कूदने ही जा रहा था कि मेरे पैर में कोई चीज लगी। वह लाल पत्थर जड़ी सोने की अंगूठी थी। बस मेरे मन में जिंदगी के प्रति आशा फिर से जागी और उस अंगूठी को बेचकर मैंने एक दूध देने वाली दुधारू भैंस खरीद ली। उससे जो भी आमदनी हुई मैंने एक बैलगाड़ी खरीदी। इसके बाद तुमसे मेरी दोस्ती हुई। गल्ले के व्यापार में मुझे और तुम्हें दोनों को लाभ हुआ। इसलिए जिस दिन मुझे कुएं के पास सोने की अंगूठी मिली उसी समय संक्रांति के दिन
से कुएं के पास 365 रुपए गुप्त रूप से छोड़ता आ रहा हूं। ये सारी बातें सुन दुर्गादास ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारा विचार बड़ा ही अच्छा हो, मगर तुम्हारे रुपए जिसके हाथ लगते हैं उसकी बुद्धि के कुमार्ग पर जाने की गुंजाइश भी है। चाहे तो हम प्रत्यक्ष रूप से ये बात देख भी सकते हैं। तब गंगाराम के साथ ले कुएं के पास वह लौट आया और दोनों एक पेड़ पर जा बैठे। दुर्गादास ने एक छोटी थैली निकालकर कुएं के निकट फेंकी। थोड़ी देर बाद उधर से 11वें वस्त्र धारण किए हुए एक सफेद दाढ़ी वाला एक साधु आ निकला। उसने खाने की पोटली कुएं की जगत पर रख दी। हाथ मुंह धोने के लिए पानी खींचने के ख्याल से बाल्टी उठाई। तभी उसकी दृष्टि दुर्गादास के द्वारा फेंकी गई थैली पर पड़ी। दूसरे ही क्षण साधु के भीतर एक विचित्र परिवर्तन हुआ। अपने कीर्तन बंद कर उसने चारों तरफ इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तब उस थैली को अपने झोले में डाल दिया। वह सबकत में कहने लगा, इतने समय बाद इस कमबख्त जिंदगी से मुक्ति मिल गई है। अब मैं शादी करके सुख भोगूंगा। यूं कहते खाने की बात तक भूल वह साधु वहां से चला गया। गंगाराम के मुंह से निकल पड़ा, समस्त को त्यागने वाले साधु इस उम्र में शादी करना चाहते हैं। दुर्गादास ने गंगाराम को मौन रहने का संकेत दिया और चांदी का 1 रुपया निकालकर कुएं की जगत पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद 2 जुआरी परस्पर निंदा करते हुए कुएं के पास पहुंचे। अबे दुधारू भैंस को खरीदने के लिए मैं जो रुपए लाया, तुम्हारी बातों में आकर वे रुपए जुए में खो बैठा। हाथ में एक कौड़ी तक न बची। वह मैं कौन सा मुंह लेकर अपने घर जा सकता हूं। इससे अच्छा यह होगा कि मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। कहते एक आदमी कुएं की ओर भाग गया। दूसरा आदमी उसे रोकने के प्रयत्न में था। तभी पहले आदमी को 1 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। झट उसे अपने हाथ में लेकर वो बोला, अच्छे मौके पर यह रुपया हाथ लग गया। शायद इस रुपए से मेरे खोए हुए सारे रुपए मिल जाए। क्या पता। ये शब्द कहते हुए जो खाने की ओर दौड़ पड़ा। इसमें मेरा भी आधा हिस्सा है। दूसरा आदमी चिल्लाते हुए उसके पीछे हो लिया। गंगाराम ने दुर्गादास से कहा, दोस्त ये क्या है? ये जुए से में सारे रुपए खोकर अभी रो रहा था, पर 1 रुपए के हाथ लगते ही फिर जुआ खेलने भाग गया। दुर्गादास मौन रहा। इसके थोड़ी देर बाद एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर उठाकर पीठ पर लादे कुएं की ओर आया। दुर्गादास ने रुपए की एक छोटी सी थैली निकालकर उस लकड़हारे तथा कुएं के बीच में फेंक दी। लकड़हारा यह कहते हुए आगे बढ़ा, मैं ये लकड़ियां कब तक बेचूंगा और कब घर पहुंचकर कांजी बनाऊंगा। उसने एक बाल्टी से पानी खींचा और भरपेट पानी पीकर हाट की ओर चला गया। अरे यह क्या? रास्ते में रुपयों की थैली पड़ी देखकर उस ओर ध्यान दिए बिना यह आदमी चला गया। गंगाराम ने आश्चर्य से कहा, देखा तुम्हारा गुप्तान अपात्र व्यक्तियों के हाथ में पड़कर कैसी हानि पहुंचा रहा है। बिना श्रम किए अन्यास प्राप्त होने वाले धन का मूल्य जानने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अधेड़ उम्र के साधु का मन भी धन को देखते ही बदल गया। उसने ये भी नहीं देखा कि उस पोटरी में ठीकरे भरे हैं, पर सुखों के प्रति अपने मन को केंद्रित किया। इस प्रकार रुपये को देखते ही जुआरी के मन में भी ज्ञानोदय हुआ। वह जाता रहा। वास्तव में श्रम के द्वारा जो सुधर जाता है वह न्यास मिलने वाले धन की परवाह नहीं करता। लकड़हारा अपने श्रम के फल पर ही आस लगाए बैठा रहा। दुर्गादास ने समझाया। तब क्या मेरा आज तक का गुप्त दान मिट्टी में मिल गया? गंगाराम ने पूछा। नहीं, वह धन मैंने सुरक्षित रखा है। उस धन से हम दोनों के नाम पर एक पाठशाला का भवन बनाएंगे। दुर्गादास ने उसे समझाया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता चला कि जिसके नसीब में है या जिसके भाग्य में जो कुछ है वो ही उसे मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस अपात्र दान से इंसान की फितरत का यानी आदत का भी पता चलता है कि
कौन लालची है और कौन नहीं। तो दोस्तों इस कहानी को अच्छी तरह सुनकर इसको मोटिवेट और इससे मिली हुई शिक्षा के बारे में ख्याल जरूर रखिएगा। और अब मैं आपसे दोबारा मिलता हूं नई कहानी लेकर एक बार फिर। दोस्तों अलविदा, बाय।